नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, जैसा कि आपकी त्रैमासिक परीक्षाओं का समय निकट आ गया है, उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम निरंतर रोज़ आपको हर विषय के प्रश्न पत्र सॉल्व करा रहे हैं। आप जो है इन्हें प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के त्रैमासिक पेपर को देखेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न पत्र दोस्तों आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और दोस्तों वार्षिक सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न पत्र को बिना देरी किए। दोस्तों, इस प्रश्न पत्र में दोस्तों टोटल जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है दोस्तों 23, और दोस्तों इसमें जो है दोस्तों टोटल जो है समय है इसका दोस्तों 3 आवर, और दोस्तों इसमें टोटल जो प्रिंटेड पेजों की संख्या है दोस्तों वो है इसमें दोस्तों 8, और दोस्तों इसका पूर्णांक है 75 अंक का। तो दोस्तों ये प्रश्न पत्र बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको एक बार हल करें, पेन कॉपी लेकर बैठें और जो है आप देखें कि आप कितने नंबर का प्रश्न सॉल्व कर पाते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि सही विकल्प का चयन करना है। पूछा है दोस्तों, नवीन उपमानों का प्रयोग किस काव्य की प्रमुख विशेषता है। दोस्तों, नवीन उपमानों का प्रयोग किस काव्य की प्रमुख विशेषता? भक्ति काल, प्रयोगवाद, रीतिकाल और दोस्तों श्रृंगार काल। तो दोस्तों जो नवीन उपमानों का प्रयोग किया है दोस्तों वो प्रयोगवाद ने किया है। इसका राइट आंसर दोस्तों बा है। दूसरा दोस्तों प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर किसको परास्त कर दिया? तो ज्ञानी उद्धव को, ज्ञानी केशव को, ज्ञानी माधव को और मंगला प्रसाद पारितोषक को। तो दोस्तों जो गोपियों ने अपने जो वाक चातुर मतलब वाणी की चतुरता, वाक चातुर का होता वाणी की चतुरता के आधार पर किसको परास्त किया था दोस्तों? तो परास्त किया था ज्ञानी उद्धव को। उद्धव को दोस्तों उन्होंने अपनी वाणी की चतुरता से पराजित कर दिया था। इसके बाद दोस्तों प्रश्न तीसरा देखते हैं। लय तुक गति, लय तुक यति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को क्या कहते हैं? रस, छंद, अलंकार और दोस्तों मुक्तक। तो दोस्तों ये जो लय तुक यति गति से रचना है दोस्तों ये छंद कहलाती है। छंद दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और दोस्तों कहीं कहीं मुक्तक छंद का भी उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि छंद वार्णिक, मात्रिक होते हैं, कहीं कहीं दोस्तों मुक्तक छंद का भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर चौथा देख रहे हैं। हर 15 दिन में कंपनी के काम से कस्बे से कौन गुजरते थे? तो दोस्तों नेताजी, कैप्टन, हालदार साहब और दोस्तों पुलिस वाले। दोस्तों ये जो है जो आपका जो है प्रश्न है दोस्तों ये नेताजी के चश्मा पाठ से लिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हर 15 दिन में कंपनी के काम से जो गुजरते थे दोस्तों वो थे हालदार साहब। कौन गुजरते दोस्तों? हालदार साहब। इसका राइट आंसर दोस्तों सा है हालदार साहब। इसके बाद दोस्तों 5वां पूछा है किस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं? अव्ययभाव समाज, बहुब्रीहि समाज, कर्मधारय समाज और दोस्तों द्वंद्व समाज। तो दोस्तों आपको पता है कि जिस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं वो दोस्तों कहलाता है द्वंद्व समाज। द्वंद्व समाज में दोस्तों दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समाज में दोस्तों दोनों पद प्रधान ना होकर के कोई तीसरा पद प्रधान होता है दोस्तों, और कर्मधारय समाज में दोस्तों विशेषण विशेष का संबंध होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों दा है। इसके बाद प्रश्न के बाद छठवां देखते हैं दोस्तों। भोलानाथ का असल नाम क्या था? दोस्तों अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है, और दोस्तों ये पिछली बार त्रैमासिक परीक्षा में पूछा गया था कि भोलानाथ का असल नाम क्या था? अमरनाथ, तारकेश्वर नाथ, रमानाथ और दोस्तों बटुकनाथ। तो दोस्तों भोलानाथ का असल नाम था तारकेश्वर नाथ। दोस्तों भोलानाथ जो था जो दोस्तों ये दोस्तों माता का आंचल पाठ से लिया गया है दोस्तों भोलानाथ। तो दोस्तों और इसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक है दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के दोस्तों बताना किस कांड से लिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी कक्षा 10वीं के चैप्टर में लगा हुआ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, अध्याय 2 का प्रश्न दोस्तों। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद दोस्तों ये बालकांड से लिया गया दोस्तों। कहाँ से लिया गया दोस्तों? बालकांड। इसका राइट आंसर दोस्तों बालकांड है।
अभिनय तत्व की प्रधानता दोस्तों किस काव्य में होती बताना दोस्तों। अभिनय तत्व की प्रधानता, तो दोस्तों अभिनय की प्रधानता दोस्तों श्रव्य में नहीं होती है। श्रव्य में दोस्तों सुनकर आनंद लेते हैं, जबकि दोस्तों अभिनय जो है दृश्य काव्य में होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों है दृश्य काव्य। इसके बाद दोस्तों तीसरा है, छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। दोस्तों आपको पता है चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में दोस्तों 16 मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है चौपाई। और दोस्तों इसका उदाहरण है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुम लोक उजागर। और दोस्तों इसका एक दूसरा उदाहरण है, मंगल भवन अमंगलहारी और द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो चौपाई छंद में दोस्तों प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती हैं। लखनऊ को नवाबों का खाली जगह कहा जाता है, गांव कहा जाता है या शहर। तो दोस्तों लखनऊ को नवाबों का दोस्तों शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, नवाबों का शहर। इसके बाद दो निकटतम स्वरों के मेल से जो विकार पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों दो निकटतम स्वरों से के दोस्तों जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो जो परिवर्तन होता है वो दोस्तों कहलाता है दोस्तों स्वर संधि। इसको आप याद रखेंगे, स्वर संधि। दोस्तों संधि 3 प्रकार की होती है और दोस्तों स्वर संधि के दोस्तों 5 भेद होते हैं। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। संधि दोस्तों 3 प्रकार की है और स्वर संधि दोस्तों 5 प्रकार की होती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6वां देखते हैं, कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ की तरह चमक रहे थे। दोस्तों बताना था किसकी तरह चमक रहे थे, चांदी की तरह या सोने की तरह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है चांदी। कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे थे। और दोस्तों जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है ये दोस्तों बालकांड से लिया गया है। रामचरितमानस में दोस्तों 7 कांड हैं, इसको आप अच्छी तरह से याद करने। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ये दोस्तों 7 कांड है बालकांड में। तो जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है दोस्तों ये बालकांड से लिया गया है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। तीसरे में दोस्तों पूछा गया है निम्नलिखित में सत्य और असत्य बताना है। बादल निराला का प्रिय विषय है। दोस्तों बादल जो है निराला का दोस्तों पूरा नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दोस्तों बादल निराला का प्रिय विषय दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है, इसका राइट ये विषय दोस्तों सत्य है। जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है दोस्तों वहाँ अद्भुत रस होता है। दोस्तों बिल्कुल सही है, जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव होता है, आश्चर्य दोस्तों अद्भुत रस का स्थायी भाव है, विस्मय या आश्चर्य। इसके बाद दोस्तों लखनवी अंदाज पाठ की शैली निबंधात्मक है। दोस्तों गलत है, जो लखनवी अंदाज है पाठ की शैली दोस्तों निबंधात्मक नहीं है, ये दोस्तों व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है, इसलिए दोस्तों ये गलत है। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर खां बख्श और मिट्ठन के बड़े साहबजादे थे। तो दोस्तों भाई ये असत्य है, साहबजादे दोस्तों ये गलत दिया है, साहबजादे नहीं थे दोस्तों। गागर में सागर बनना का अर्थ है थोड़े में अधिक कहना। दोस्तों ये गागर में सागर बनना मुहावरा है दोस्तों, और इसमें इसका अर्थ होता है थोड़े में अधिक कहना। तो दोस्तों ये सत्य है, गागर में सागर का मतलब होता है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ये इसको दोस्तों इसका राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6वां देखते हैं। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता लिखी। दोस्तों अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इन्होंने हिरोशिमा कविता लिखी थी दोस्तों, ये बिल्कुल राइट आंसर है। हिरोशिमा जो अज्ञे का दोस्तों पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। दोस्तों ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं, इसको आप याद रखना। इसके बाद सही जोड़ी का मिलान करना दोस्तों, स्तंभ आ और स्तंभ बा का मिलान करना। तो दोस्तों पहला भोली आत्मकथा। तो दोस्तों भोली जो आत्मकथा थी वो उसका संबंध है दोस्तों आत्मकथ्य से। इसका संबंध दोस्तों किससे है, आत्मकथ्य से। दोस्तों अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध। ये दोस्तों अप्रस्तुत से प्रस्तुत का बोध किया जाता है दोस्तों अन्योक्ति अलंकार में। अन्योक्ति का अर्थ होता है दोस्तों अन्य के प्रति कही गई उक्ति। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कल ही सी बंध्यो आगे कौन हवाल। काशी में मरण दोस्तों ये है मंगल। और दोस्तों हिंदी की प्राध्यापिका थी दोस्तों शीला अग्रवाल, इसका राइट आंसर दोस्तों ये है। और दोस्तों वाच के प्रकार दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच, कर्मवाच और भाववाच, इसको याद रखें। पहाड़ के लिए दोस्तों गंतोक। तो दोस्तों ये है सही जोड़ी आपकी संपन्न होती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5वां में एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर लिखना है।
फसल कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर से किस संस्कृति के निकट ले जाती है। दोस्तों बताना है, जो फसल कविता है वो हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर से किस संस्कृति के दौर को ले जाती है। तो दोस्तों उपभोक्तावादी संस्कृति से हमें कृषि संस्कृति, दोस्तों कौन सी संस्कृति, कृषि संस्कृति, इसको आप याद रखें, कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। इसका राइट आंसर दोस्तों कृषि संस्कृति है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम, ये काव्य परिभाषा किसने दी थी। तो दोस्तों दी थी ये पंडित राज जगन्नाथ। दोस्तों जगन्नाथ की परिभाषा है दोस्तों, इनका पूरा नाम था पंडित राज जगन्नाथ। दोस्तों ये जगन्नाथ की परिभाषा है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। और दोस्तों एक परिभाषा और है रसात्मक वाक्यम काव्यम, ये दोस्तों परिभाषा विश्वनाथ की। जबकि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम ये परिभाषा है दोस्तों पंडित जगन्नाथ की। नेताजी की मूर्ति पर बच्चों ने कौन सा चश्मा लगा दिया था। तो दोस्तों पता है आपको, नेताजी की मूर्ति पर जो बच्चों ने दोस्तों सरकंडे का चश्मा लगाया था। किसका, सरकंडे का। सरकंडे दोस्तों एक घास होती है, उससे बना चश्मा दोस्तों सरकंडा कहलाता है। शिवाजी शेर थे वाक्य में नित्य शब्द शक्ति का नाम बताना। दोस्तों शिवाजी शेर थे। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों शब्द शक्ति दोस्तों 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षण और व्यंजना। तो दोस्तों शिवाजी की तुलना दोस्तों यहाँ शेर से की गई है, और शेर का दोस्तों अर्थ यहाँ बहादुर से लिया गया। तो दोस्तों कोई बात सीधी ना कह करके घुमा फिरा के कही गई है दोस्तों, लक्षार्थ करके कही गई, तो दोस्तों इसलिए यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति होगी। जहाँ पर कोई बात लक्ष्य करके या लक्षार्थ करके कही जाती है तो दोस्तों वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। मैया कौन से अनाज को अमान्य कर रही थी। दोस्तों बताना मैया कौन से अनाज को अमान्य कर रही थी। तो दोस्तों मैया जो है दोस्तों चावल। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, चावल अनाज को अमान्य। अमान्य का मतलब होता है दोस्तों फटकना या दोस्तों उसको साफ करना। इसके बाद दोस्तों धर्म चक्र या प्रेयर व्हील को घुमाने के पीछे दोस्तों कौन सी मानता है। तो दोस्तों इसका मानता है कि दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। दुखों और दोस्तों किससे, पापों से मुक्ति, ये दोस्तों इसका जो है रीजन है। तो दोस्तों फसल कविता के लिए दोस्तों इसमें राइट आंसर कृषि संस्कृति। और दोस्तों इसमें है दोस्तों जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ, रमणीयार्थ प्रतिपादन शब्द काव्यम, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा था सरकंडे का, शिवाजी शेर थे दोस्तों इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है, मैया कौन से अनाज को अमान्य कर रही थी, चावल अमान्य का मतलब होता दोस्तों साफ करना, धर्म चक्र को घुमाने के क्या उद्देश्य था, दुखों और पापों को मुक्ति पाने का। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6वां देखते हैं। 6वां दोस्तों क्या है, रीतिकाल की 2 विशेषताएं बताना है। दोस्तों रीतिकाल की जो विशेषताएं थी दोस्तों वो इस प्रकार की हैं। रीतिकाल में दोस्तों जो लिखे गए थे दोस्तों, रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी दोस्तों, और लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ। ये दोस्तों रीतिकाल की विशेषता है। 6वां प्रश्न पूछा दोस्तों रीतिकाल की कोई 2 विशेषताएं, तो श्रृंगार रस की प्रधानता और दोस्तों लक्षण ग्रंथों का निर्माण। इसके बाद दोस्तों प्रगतिवादी काव्य के 2 कवियों के नाम और उनकी एक रचना लिखना है। तो दोस्तों प्रगतिवादी काव्य के जो कवि हैं दोस्तों वो हैं दोस्तों नागार्जुन, और दोस्तों दूसरे हैं केदारनाथ अग्रवाल। नागार्जुन की रचना का नाम दोस्तों युगधारा है, और केदारनाथ अग्रवाल की रचना युग की गंगा है। तो दोस्तों ये दोनों प्रगतिवादी कवि हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 6वें का 8वां का आंसर। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7 में पूछा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताओं और 2 रचनाएं और भावपक्ष। तो दोस्तों इनकी जो रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की पता है आपको, आंसू, झरना, लहर, कामायनी, ये रचनाएं। लक्ष्मण के अनुसार दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8वां, लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा की 2 विशेषताएं बताना। तो दोस्तों लक्ष्मण के अनुसार जो वीर योद्धा की विशेषताएं हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8वें का आंसर दिया है। जो वीर योद्धा होते हैं दोस्तों शांत होते हैं, विनयी होते हैं, साहसी होते हैं दोस्तों, और दूसरा दूसरों का सम्मान करते हैं। तो दोस्तों वीर योद्धा शांत, विनयी और साहसी होते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 9वां पूछा गया मर्यादा ना रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। तो दोस्तों बताना, ये दोस्तों भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है सूरदास के। तो दोस्तों मर्यादा का मतलब दोस्तों मर्यादा। प्रश्न क्रमांक 9वां। तो दोस्तों कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया, जो कि एक छलावा था।
इसी छलावे को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर है कि कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया था, जो कि एक छलावा था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन माना। दोस्तों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है 9वां, इसको आप अच्छी तरह से देख लें। 9वां, मर्यादा न रही क्या माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा बताना दोस्तों। अतिशयोक्ति अलंकार दोस्तों वहाँ होता है जहाँ किसी घटना का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। तो दोस्तों इसकी परिभाषा देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार की। दोस्तों जब किसी वस्तु व्यक्ति का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए तो दोस्तों वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और दोस्तों इसका उदाहरण है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जर गई निशाचर भाग। ये दोस्तों इसको अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा है, जब किसी वस्तु व्यक्ति का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक इसी का दोस्तों अगला है दोस्तों अद्भुत रस का स्थायी भाव और एक उदाहरण दीजिए। दोस्तों अद्भुत रस का स्थायी भाव दोस्तों ये होता है, अद्भुत रस का स्थायी भाव दोस्तों विस्मय या आश्चर्य होता है। और दोस्तों उदाहरण ये है बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये दोस्तों अद्भुत रस का एग्जाम्पल है, इसका स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों 11 है दोहा छंद के लक्षण बताना है। तो दोस्तों 11वां का उत्तर देखते दोहा छंद। दोस्तों दोहा जो है एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं दोस्तों, पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में दोस्तों 11-11 मात्राएं होती हैं दोस्तों। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। ये दोस्तों परीक्षा में दोहा चौपाई में से एक निश्चित आपका आएगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दोस्तों ये जो है दोहा छंद का उदाहरण है। तो दोहा छंद में दोस्तों पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। और दोस्तों एक एग्जाम है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 में दोस्तों 8वां पूछा है कोई 2 महाकाव्यों के नाम बताना दोस्तों। तो दोस्तों 2 महाकाव्यों के नाम इस प्रकार हैं दोस्तों। महाकाव्यों में दोस्तों पहला महाकाव्य रामचरितमानस है, इसके लेखक तुलसीदास हैं। और दूसरा महाकाव्य दोस्तों कामायनी है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। दोस्तों रामचरितमानस में 7 कांड हैं, इसको भी आप याद रखें। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12 पूछा है कहानी के 6 तत्वों के नाम लिखना है। तो दोस्तों कहानी के 6 तत्व इस तरह हैं दोस्तों, इसको आपको शॉर्ट ट्रिक से याद करना है। कपास दे भाव, का से दोस्तों कथानक, पा से पात्र परिचय, दे से सा से संवाद, दे से देश काल, भा से भाषा शैली और ऊ से उद्देश्य। तो दोस्तों ये जो है कहानी के तत्व हैं कथानक, पात्र परिचय, संवाद, देश काल, भाषा शैली और उद्देश्य। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12वां का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, उनके 2 उपन्यासों के नाम। तो दोस्तों उपन्यास सम्राट जो है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। उनके उपन्यास है दोस्तों गोदान और कवन। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं दोस्तों बाल गोविंद दोस्तों। इसके बाद 13वां दोस्तों आपको स्वयं प्रकाश है यशपाल की साहित्य विशेषताएं लिखना है। 2 रचना है भाषा शैली। बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों से प्रकट हुई। दोस्तों बाल गोविंद भगत की बताना है कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों से प्रकट हुई। तो दोस्तों इनकी श्रद्धा निम्नलिखित रूपों से, उनकी वेशभूषा कबीर जैसी थी दोस्तों। कबीर की भांति गृहस्थ होकर साधु के समान जीवन व्यतीत करते थे। कबीर के समान भगत की मृत्यु पर शोक का नहीं बल्कि उत्सव का अवसर मानते थे दोस्तों। वो क्या कहते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा का मिलन परमात्मा में होगा। तो दोस्तों ये जो उनकी इस प्रकार की दोस्तों कबीर पर श्रद्धा प्रकट हुई है। कबीर दोस्तों एक ईश्वरवादी थे, एक ईश्वर में विश्वास करते थे। उन्होंने कहा था कि आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। तो दोस्तों ये थी उनकी विशेषता। उनकी वेशभूषा कबीर जैसी थी। कबीर की भांति गृहस्थ होकर साधु के समान जीवन व्यतीत करते थे। कबीर के समान भगत की मृत्यु पर शोक नहीं करते थे बल्कि उत्सव का अवसर मानते थे, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा का मिलन परमात्मा में होगी। इस तरह दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 15वां क्वेश्चन है 15वां पूछा गया दोस्तों हालदार साहब कौन सी बात पर भावुक उठे। प्रश्न 15 में हालदार साहब कौन सी बात पर भावुक उठे। तो दोस्तों हालदार साहब थे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बिना चश्मे वाली मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर उन्हें खुशी होती है और भी क्या हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं।
तो दोस्तों वो जब जो दोस्तों नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखते हैं तो दोस्तों उनको खुशी होती है और वो दोस्तों भावुक हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों 16 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश में एक एक शब्द। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, लाइक कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों हम प्रतिदिन एक नया प्रश्न पत्र लेकर आते रहते हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इनको देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन से विषय का प्रश्न पत्र चाहिए। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 16 है, ईश्वर, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है, ईश्वर में आस्था रखने वाला। तो दोस्तों ईश्वर में जो आस्था रखने वाला होता है दोस्तों उसको आस्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आस्तिक। इसको आप याद रखें। और दोस्तों आँखों के सामने जो होता है दोस्तों वो प्रत्यक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष। और ईश्वर में आस्था रखने वाला दोस्तों आस्तिक कहलाता है। इसके बाद दिए गए वाक्यों में से पहचान करके उनके सामने वाक्य का प्रकार बताओ। सुनीता बाजार जाओ, शायद आज वर्षा। दोस्तों सुनीता बाजार जाओ दोस्तों आज्ञावाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें आज्ञा दी जा रही है कि सुनीता बाजार जाओ। और दोस्तों इसमें शायद आज वर्षा हो, दोस्तों ये जो है एक संदेहवाचक वाचक है कि शायद आज वर्षा हो भी सकती है या नहीं, तो संदेहवाचक है। इसके बाद दोस्तों ये था प्रश्न क्रमांक दोस्तों 16। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 17 में क्या पूछा गया? प्रश्न क्रमांक 17 में पूछा गया दोस्तों, भोलानाथ उसके साथी किसे दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी को देखकर क्यों चिल्लाने लगते थे? दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17 में है, भोलानाथ और उसके साथी किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी को देखकर क्यों चिल्लाने लगते थे? दोस्तों इसका आंसर ये है, बड़े जोर से चिल्लाते थे, वे झूठी मूठी शादी का खेल खेलते थे। भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिस करके शहनाई बनाते थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये है 17वें का। इसके बाद दोस्तों आपको ये स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर एक दोस्तों लिखना है। ये दोस्तों आपकी जो है महत्वपूर्ण संदर्भ प्रसंग है। मन की मन मांझ रही है दोस्तों, ये ऊधो गोपी प्रसंग से लिया गया है। इसमें संदर्भ सहित व्याख्या करनी है आपको। तो दोस्तों ये था आपका पेपर। दोस्तों मैंने पूरा प्रयास किया है आपको अधिक से अधिक समझाने का। आई होप यू दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आपसे दोस्तों एक बार पुनः निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों इसमें स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के विद्यार्थी के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना है और वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने मित्र को विदाई दें। तो दोस्तों ये था आज का प्रश्न पत्र हिंदी का दोस्तों, जिससे पूरा हल करने का प्रयास किया है। दोस्तों आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।